हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 12th इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आई हूँ। उसका फर्स्ट वीडियो ये है। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि मैं अपने चैनल पे टाइम टू टाइम एकेडमिक रिलेटेड, सीबीएसई रिलेटेड और कुछ जॉब रिलेटेड वीडियोस भी डालती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि वीडियोस बनाना संभव नहीं होता है और इमीडिएट मुझे इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो मैं अपने फेसबुक के ग्रुप से देती हूँ। तो अगर आप चाहें तो मेरा फेसबुक जो है फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें, ताकि जो भी अपडेट्स आए, मीन्स की न्यू अपडेट्स या तो सीबीएसई में आते हैं या फिर जॉब रिलेटेड या किसी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के एडमिशन में आते हैं, तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम देते रहूं और आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। तो आज हम लेके चलते हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, और उसको देखते हैं उसमें क्या है। तो चलिए हम स्क्रीन शेयर कर लें। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा ये लेसन जिसे मुझे कराना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं हाइलाइटर निकाल लेती हूँ, ओपन कर लेती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। आपको पता है कि एवरीथिंग इज रन विथ इलेक्ट्रिसिटी। अब तो मॉडर्न सोसाइटी में पहले तो लोग कोल से भी एनर्जी जनरेट करके और उससे कई इक्विपमेंट वगैरह को यूज करते थे, बट उससे पोल्यूशन होने लगा। तो नाउ अ डे वी आर टोटली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर के अंदर, घर के बाहर बहुत चीजें रन होती हैं। इट इज कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेज इन होम्स। आपको पता है कि ये जो है हम इस इलेक्ट्रिसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं और अपने घर में यूज करने के लिए हर जगह यूज होता है। इवन स्कूल में यूज हो रहा है, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज में। उसके बिना हम बेस, इंडस्ट्री का तो बेस है, हर कुछ का बेस है ये। व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो हम ये जानेंगे कि जिस इलेक्ट्रिसिटी पे हम इतनी तरह 100% मतलब डिपेंड है, तो वो किस पे कैसे बनता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हम इसमें देखेंगे। वैसे तो आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी मेनली डैम से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है डैम से प्रोड्यूस होती है, तो ये सब आपने सुना होगा। लेकिन उसका मेन कंपोनेंट क्या है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ डज इट फ्लो, ये फ्लो कैसे करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट तो आपको बताया है मैंने कि जो एक इलेक्ट्रिसिटी का एक पाथ होता है पास होने का, जाने का, वो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, तो वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस। वी शैल आल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। जैसे आपने 7th क्लास में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने से कुछ अप्लायंस में हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, जैसे कि गीजर हमारा है और आपका रॉड है, इमर्सन रॉड है, इन सब में हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। तो हम उसको थोड़ा एडवांस पढ़ लेंगे। अब हमारा अगली हेडिंग हमारी है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। वी आर फैमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट। हमें पता है एयर करंट और वाटर करंट के बारे में पता है, क्योंकि वाटर से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है और एयर से भी जो है विंड एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है राजस्थान वगैरह में। तो एयर करंट के बारे में तो आपको पता है। तो ये करंट वर्ड यूज कहाँ पे होता है, क्यों होता है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर। वाटर का करंट रिवर में अगर फ्लोइंग वाटर तेजी से आ रहा है तो उसे हम वाटर करंट बोलते हैं। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर किसी कंडक्टर में फ्लो करे, फॉर एग्जांपल कंडक्टर मेनली मेटल्स होते हैं, जैसे मेनली कॉपर मेटल है, तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है मेटेलिक वायर में, तो उसको फ्लो इन कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर तो मेटल ही होते हैं, गुड कंडक्टर। नॉन मेटल तो बैड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। इसीलिए हम जो है रबर वगैरह को हम प्लायर्स में और उसमें इलेक्ट्रिसिटी चेक करने वाले जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें हम यूज करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है।
ठीक है, फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जांपल थ्रू अ मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर से होता है। वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, तो हम ऐसा बोलते हैं कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट है। इन अ टॉर्च वी नो दैट सेल, हम टॉर्च में जानते हैं कि करंट कहाँ से आता है, बैटरी से आता है। जब बैटरी को हम सही तरीके से लगाएंगे तो वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। प्रोवाइड फ्लो चार्ज और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो सॉरी जब चार्ज का फ्लो होगा, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, तो जो हम टॉर्च लेते हैं उसमें सेल से होता है चार्ज का फ्लो, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विच इज ऑन, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो टॉर्च क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है, ओनली लाइट। व्हाट डज स्विच डू, तो स्विच का काम क्या है, स्विच का काम है इलेक्ट्रिसिटी के पाथ को ब्रेक करना या कनेक्ट करना। जब स्विच ऑफ कर दिया तो उसने पाथ को ब्रेक कर दिया, और जब ऑन कर दिया तो पाथ को जोड़ दिया, ताकि सर्किट पूरा हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, और जो है जो हमारा मकसद है जैसे बल्ब को ग्लो कराना, तो वो ग्लो हो जाए। इसके बाद है अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब, मतलब कि कंडक्टिंग लिंक बना रहा है, किसके, फ्लो ऑफ चार्ज का कंडक्टिंग लिंक बना रहा है, कंडक्ट कर रहा है, कहां से, सेल से निकाल के बल्ब तक। A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. Circuit का मतलब क्या है, circuit word comes from circle. Circle मतलब एक पूरा गोला। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है कि कंप्लीट जब पाथ होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का, तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अगर कहीं से भी पाथ ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, जहां पर फाइनल डेस्टिनेशन तक जाना है वो नहीं जा पाता है। जस्ट इमेजिन कि आपके घर में अगर कहीं पे कोई वायर कटी है या टूटी पड़ी है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके घर के दूसरे कमरे में नहीं जा सकता है, क्योंकि पाथ उसका ब्रेक हो गया, सर्किट पूरा नहीं हुआ। नाउ इफ द सर्किट is broken anywhere or the switch of the torch is turned off, या तो सर्किट ब्रेक हो गया है या स्विच उसका टर्न ऑफ हो गया है, तो करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड बल्ब डज नॉट ग्लो। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हमने बोला फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। Electric current is expressed by the amount of charge flowing through particular area in unit time, मतलब कितना चार्ज जो है कितने एरिया में एक मिनट में या यूनिट टाइम में फ्लो हुआ, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें हमारा इन अदर वर्ड इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो, रेट जब लगा दिया तो टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको निकालते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि चार्ज जो है कितने मिनट में थोड़े से एरिया में, यूनिट एरिया में जो है फ्लो हुआ, कितना चार्ज कितने एरिया में फ्लो हुआ। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमने बोला, तो इसको इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर। सर्किट में हमने क्या यूज किया है, मेटेलिक वायर, क्योंकि वही कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटेलिक हम जोड़ नहीं सकते हैं, मेटेलिक वायर ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है ये केमिस्ट्री से थोड़ा सा लिंक है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है ना, जैसे कि कोई भी मेटल है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, वही चार्ज को कैरी करके ले जाते हैं। However, electrons are not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed. जब इलेक्ट्रिसिटी का पहली बार ऑब्जर्व किया गया तो उस समय हमें इलेक्ट्रॉन का नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन जो है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है, वही चार्ज को, वही जो है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर रहा है। तो ये हमारा हो गया। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब पॉजिटिव चार्ज को जो है, चार्ज पार्टिकल जब पॉजिटिव रहे तो इलेक्ट्रॉन, जब चार्ज हमारा पॉजिटिव रहेगा तो वो हमारा क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा जाता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे ये डायग्राम में दिया है, दिया होगा। कन्वेंशनली
conventionally, and in an electric circuit the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electron. ठीक है, अब ये वर्ड आप देखिए यहाँ पे, एक मिनट में इसको डिलीट कर दूं। यहाँ पे आपका दिया हुआ था however electrons are not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed. जब इलेक्ट्रिसिटी को फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था तो फिनोमेनन ऑफ आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है उस समय पता नहीं था, मतलब कैसे होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कैसे होता है नहीं पता था। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो उस समय ऐसा माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। उस समय की बात बताई जा रही है। टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम कन्वेंशनली क्या करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे साइड में फ्लो करेगा, विच आर नेगेटिव चार्जेस। और जो कि नेगेटिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिव चार्जेस। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, नेगेटिव चार्जेज होता है। इफ अ नेट चार्ज Q, नेट चार्ज कितना, मान लीजिए चार्ज को हमने रिप्रेजेंट किया Q से, फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम t, किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, देन द करंट I इज इक्वल टू Q बाई T, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। मतलब कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया, तो उससे हम इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं। तो अगर जितना ज्यादा चार्ज जो है फ्लो करेगा तो उसका करंट उतना ज्यादा उसमें होगा। अगर कम टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो होता है तो बहुत ज्यादा करंट पास हो रहा है। अगर ज्यादा टाइम लगा के कम चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट कम पास होता है, क्योंकि I इज इक्वल टू, आप देखिए I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो जब टाइम बढ़ेगा तो करंट उसमें कम फ्लो करेगा। तो ये हमारा बेसिक है। अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला इसमें है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलॉम। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलॉम है। SI यूनिट हमने क्या मान लिया है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलॉम, ठीक है। और विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन नियर बाय इतना इलेक्ट्रॉन, 6 मल्टीप्लाई 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। We know that an electron possesses a negative charge of 1.6 and multiply 10 to the power minus 19 coulomb। तो ये आपको यहाँ पे जो है आपको कैलकुलेट करने दिया है, तो ये हम इसको अपने अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसको मैं अच्छे से समझाना चाहती हूँ। ये ऐसे अंडरलाइन करके रीड करने से आपको समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं अगला वीडियो लेके आऊंगी। और क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी काफी आते हैं, तो हम जब तक बेस अपना क्लियर नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक फॉर वॉचिंग।